मैं कल कंपनी आ जाऊंगा। तो फिर शहरजाद को भी बुला ले। उसने सब तो ब्रीफ कर दिया है। कल सैटरडे है, उसको रहने दो, अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने दो उसे कहीं। और सुनो, तुम भी काम किया करो। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है मेहरबान आपा। अगर कैन को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रहती। बच्चे को देखने जा रही हो क्या? आपकी इजाजत हो तो जाते हुए कोई गिफ्ट ले जाना। शहरजाद अगर तुम्हारे पास आती, हाँ, कहती मेरे बच्चों को कैंसर है और 70 लाख की जरूरत है, तो बताओ तुम ये रकम दे देते? अपना गुस्सा उस बच्ची पर क्यों निकाल रही हो? हाँ? मैं इजाजत चाहूंगी, सोने जा रही हूँ। बैठो, दोनों मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। मेरी इतनी उम्र हो गई है, खुद को अल्लाह के सिवा किसी के सामने जवाबदेह नहीं समझता। अगर किसी को एतराज है तो दरवाजा उस तरफ है। मम्मा मुझे भूख लग रही है। ठीक है बेटा, पहले ये पहन लो, फिर कुछ खाने जाते हैं। अच्छी कॉमेडी मूवी थी। हाँ, मजा आ गया देख के यार। शहरजाद भी बाहर आ गई है। कहाँ है? वो देखो। अगर तुम्हें गुस्सा दिखाना है तो उसके पास नहीं जाते। नहीं तो आज तो मैंने कोई गुस्सा नहीं किया। खाम बदनाम करते हो। चलो। शहरजाद इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कैन, मूवी पसंद आई? जी बहुत। कुछ खाने का मूड है तुम्हारा? अच्छी सी कोई आइसक्रीम या कोई बर्गर? और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी। खा लो, मजा आएगा। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी हमें जाना होगा। क्यों? इतनी जल्दी क्या है? कुछ खा लेते हैं फिर चली आना। हम मेहरबान आंटी का वेट कर रहे हैं। ये मेहरबान आंटी कौन है? कैन की केयर टेकर हैं। चलो चले। मेहरबान खाला इंतजार कर रही होंगी ना? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट। गुड नाइट शहरजाद। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। कैन प्यारा बच्चा है यार। उसे देखकर दिल चाह रहा है कि मेरा भी एक बच्चा हो। ऑनर, क्या मैंने सही सुना? काफी उम्र हो गई है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है बाप बनने की। हैरत हो रही है मुझे। हम इतने पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये बात आज पहली दफा सुनी है मैंने। हाँ। ऐसे बात टलने वाली नहीं ऑनर। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कहीं चलकर बैठते हो फिर बात करते हैं। सारी बात बतानी पड़ेगी तुम्हें, समझे तुम? इस वक्त कौन आ गया? हेलो फरीन। चलो शाबाश पी लो। डॉक्टर ने कहा है ना? हटाओ अली कमाल, मुझे नहीं चाहिए। समझते क्यों नहीं? मगर डॉक्टर ने कहा है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? कितनी ज्यादती है ये। फसलो, अब बस भी करो। शाम से ऐसे ही रो रही हो तुम। बाबा जब उसे गोद में लेके प्यार करेंगे ना, तब तुम मेरे साथ ऐसे ही रो रहे होगे, देखना। नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी बेटियों का हक किसी को भी नहीं मारने दूंगी। सुन लो तुम ये बात। तो क्या करोगी? हैं? क्या करोगी बताओ? पता नहीं मुझे, मगर कुछ तो करना होगा मुझे। बताओ जरा, बुरहान साहब की खिदमत हम करें और विरासत का हकदार वो किसी और को ठहराएं? कैसा इंसाफ है ये? नाहिदा बेगम, तुम्हें मालूम है शहरजाद की माली हालत कैसी है? मालूम नहीं बुरहान साहब। घर की हालत से क्या अंदाजा किया तुमने? घर तो सलीके का है, चीजें भी ठीक हैं, मगर वो इन सब चीजों के बावजूद भी मुझे अमीर नहीं लगती। तो फिर बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? वो एक तनख्वाहदार औरत है। मालूम नहीं, शायद किसी से उधार लिया हो। आप क्या पूछ रहे हैं? वैसे ही एक अकेली औरत ने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया होगा, ये फिक्र हो रही है। चलो छोड़ो,
अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा आप सो जाए। नहीं दबे तुम। वो बच्चा कैन? हाँ कैन। दादा का नहीं पूछता क्या तुमसे? जरूर पूछेगा बुरहान साहब, जल्द वो वक्त आएगा। चले अब सो जाए। शब्बा खैर। शब बखैर नाहिदा। ऑनर साहब जल्दी वापस आ गए? करीम साहब के जर्मनी वाले दोस्त इस्तांबुल घूमने आए हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा था इसलिए घर आ गया। भूख लगी है आपको? नहीं शुक्रिया। ठीक है। फिरदौस। जी ऑनर साहब। आए बैठे जरा। यहाँ बैठूं? ठीक है। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। जिसे बच्चे की ख्वाहिश ना हो उसके यहाँ बच्चा नहीं होता? शायद, मगर कभी आपने अपने इर्द गिर्द दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखा ही होगा। तो मैं तो किस्मत कहूंगी, और क्या कहूं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? हाय अल्लाह, कोई नई बात हो गई क्या? माशाअल्लाह। क्या कोई किसी दूसरे के बच्चे का बाप या माँ बन सकता है? ये तो मालूम नहीं। मगर इंसान जब किसी से प्यार करता है तो उसकी हर चीज से प्यार हो जाता है, उसके बच्चे से भी। मेरे तो ख्याल में यही प्यार है। हर चीज से। अच्छा मैं चलती हूँ। एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ खेल रहा था तो एक आदमी ने उसे आवाज दी। अलादीन ने हैरत से उस आदमी को देखा। उसने कहा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अलादीन चौंक गया। कैन? भाई मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं। यही पैसे क्या मतलब? अरे यार यही पैसे हैं, रख लो और बात खत्म करो। क्या बात कर रहे हो? इतने बड़े घर में रहते हो, टैक्सी का किराया नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए? मुझे पैसे पूरे चाहिए। अरे यार मेरे पास वाकई नहीं है, अगर होते तो दे देता ना तुमको मैं। अच्छा चलो चलो अरे चलो, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? यार बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रहे हो? मुझे अपने पैसे पूरे चाहिए। यार समझ नहीं रहे हो तुम, मेरे पास नहीं है। नहीं है कहाँ से लाके दूं? मुझे क्या तुम बेवकूफ समझ रहे हो? जाओ जाके अपने घर से पैसे लेकर आओ। रुको रुको, ये मत करो, ये मत करो। रुको रुको, ये मत करो यार, इस तरह सब घर वाले उठ जाएंगे। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना हॉर्न बजा बजा कर पूरे घर को उठा दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, खामोश हो जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाकर पैसे लेकर आ रहा हूँ। बस तुम ये हॉर्न मत बजाना खुदा के लिए। 5 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, वरना पूरे मोहल्ले को हॉर्न बजा बजा कर उठा दूंगा। जल्दी आ जाना, आज का धंधा तो खराब ही कर दिया है। मुसीबत है यार।
आपा, आपा, आपा खोलो। आपा, 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 आपा। ओहो गनी साहब, खैरियत तो है? गुड मॉर्निंग बुरहान अंकल। हालत तो यही बता रही है कि सीधे मैखाने से तशरीफ ला रहे हैं। गनी? नहीं बुरहान अंकल, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात नहीं है? तुम्हारी हालत देखकर साफ देखने वाले को पता लग रहा है कि तुम खूब पी पिला कर आ रहे हो। क्या हो रहा है? क्या हुआ? गनी से पूछ लो। पढ़ाई के लिए इसे इस घर में रहने की इजाजत दी, मगर ये तो कुछ और ही पढ़ रहा है। गनी? माशाल्लाह बहू बेगम, माशाल्लाह, क्या रंग दिखाया। तुम लोग तो बता रहे थे कि गनी को बहुत मुश्किल असाइनमेंट मिला है, वो करने दोस्त के घर गया है। कर लिया, देखो कितना अच्छा सबक पढ़कर आया है, वो भी मैखाने से। टैक्सी ड्राइवर किराया लेने के लिए खड़ा है ना। जाओ, जाकर दो उसे पैसे। पूरे घर को नींद से उठा दिया। नहीं नहीं बुरहान अंकल, दरअसल बात यह है कि मैं आने में लेट हो गया था, इसलिए मैंने टैक्सी कर ली। पर मैं किराया कहाँ से देता टैक्सी का, और उस टैक्सी का मीटर भी खराब था। के लिए मैं कह रही हूँ, खामोश हो क्या जाओ। हो रहा है बेटा? ये कैसा शोर है? कुछ नहीं नाहिदा बेगम, गनी साहब बार में जाकर पढ़ाई कर रहे थे, उसी बारे में बात हो रही है बस। अरे मेरा बेटा, ये तो बहुत गिरी हुई बात है। बहू बेगम देखो, मेरे पास हराम के पैसे तो है नहीं। अगर इसका दिल नहीं है पढ़ाई में तो अपना सामान उठाए और वापस कैसरिया अपने घर चला जाए। चलो नाहिदा बेगम, चलो चलते हैं। क्या किया तुमने जाहिल? अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? आप मारे तो नहीं कम से कम। चलो गनी, अल्लाह तुम्हें समझेगा। आखिर चलो फौरन। मैंने ऐसा क्या कर चलो, दिया जल्दी है? गुड मॉर्निंग। नींद आ रही है? नींद आ रही है? हाँ। मम्मा नहीं करे ना, गुदगुदी हो रही है। करूँ? मैं तो करूँगी। अब देखे मैं आपकी गुदगुदियाँ काटता हूँ। आई आई आई। मेरी जान। चलो अब हम जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है? अभी और सोना है। उठो उठो फौरन, उठो जल्दी से पहनो। क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए ठहराया था? बताओ। सारा खेल बर्बाद कर दिया चिल्लाओ तुमने। नहीं, मेरे सर पर वैसे ही हथौड़े पड़ रहे मुझे हैं। मत बताओ ये हथौड़े वथौड़े। जल्दी उठो फौरन, बुरहान साहब से जाके सॉरी करो फौरन। अरे यार, क्यों सॉरी करूं मैं उनसे? क्या हुआ? बताऊं मैं तुम्हें क्या हुआ गनी? भूल गए तुमने क्या किया कल रात को सबके सामने? बिला वजह। कैसरिया भेज रहे हैं वो तुम्हें, कैसरिया। अरे भेज रहे हैं तो भेज दें, मुझे क्या। और मुझे भी कोई शौक नहीं है इस तरह उनसे एहसान लेने का। गनी, पागलों जैसी बातें मत करो तुम। कैसरिया में क्या करोगे? ना काम है, ना धंधा, ना पैसे कमाने का कोई जरिया। क्या ऐसी जिंदगी गुजारोगे तुम? अच्छा, तो यहाँ रहने से भी क्या हो जाएगा? बेवकूफ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा अभी। बस बुरहान साहब को खुश रखो, फिर देखो कि क्या होता है। क्या करूं? मैं अब इस शहरजाद का नाम नहीं सुनना चाहती इस घर में। क्यों? देखा नहीं, जैसे ही पता चला कि लड़की की मां बनने वाली हूँ, वो बच्चा अहम हो गया। इंसानों की तरह कोचिंग जाओगे तुम, समझ आई? और आइंदा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना। चलो उठो, जल्दी जाना है। मम्मा जैसे ही खेलते रहते हैं ना।
यस। सॉरी बाबा, आपको डिस्टर्ब किया। गनी आपसे माफी मांगना चाहता है। माफी मांगना चाह रहा है गनी? जी। चलो उसको अंदर भेज दो। आओ। सुबह बखैर गनी साहब। आओ यहाँ बैठो। बैठो। नशा उतर गया आपका? आंखें खुल गई आपकी? या ब्लैक कॉफी मंगवाऊं आपके लिए? बुरहान अंकल, मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जाहिर है होना चाहिए। मेरी अच्छी बहन शहरजाद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाओ अब जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ। मम्मा मेहरबान आंटी रो रही हैं। नहीं, रो तो नहीं रही। इधर आओ। मेहरबान आपा, क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ। कैन बेटा, तुम ऐसे करो, जामू धोकर आओ। शहरजाद, मैंने कैन के लिए जो किया ये उसके लिए बहुत है। मेहरबान आपा, आपने जो कुछ किया उससे पैसों में नहीं तोला जा सकता। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं ये नहीं ले सकती। रख लें, सारे आपके लिए थोड़ी हैं, बादल के लिए भी तो है ना। बादल के लिए? आपने 2-3 दिन पहले क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? आपने कहा था ना कि बादल की खबर पक्की बनाएंगी। हाँ, उन पैसों को आप अलग रख दें। गर्मियों में हम बाकू जाएंगे, बादल की अच्छी सी कब्र बनवाएंगे, उस पर खूबसूरत सी लिखाई में उसका नाम लिखेंगे, बादल वहाब सादे, अम्मी का प्यारा बेटा। मेरी अच्छी बहन। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है आयशा, कल रात को टैक्सी वाले ने हॉर्न बजाकर सबको जगा दिया। ये गनी तो अक्ल से बिल्कुल पैदल है। आज तक बुरहान साहब के घर में कोई ड्रिंक करके नहीं आया। फिर क्या हुआ? बुरहान साहब ने गुस्सा किया? हाँ, क्या? बहुत ज्यादा। कहने लगे सामान उठाओ, सीधा कैसेरिया चले जाओ। भाग गए? हाँ। तुम्हें बड़ा अफसोस हो रहा है? अच्छा है चला जाए, पूरे घर का माहौल खराब करके रख दिया है इस लड़के ने। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। नेमत, बुरी बात, वो बच्चा हमारे घर में मेहमान है। मैं क्या गलत कह रही हूँ? माफी चाहती हूँ, मगर वो सही आदमी नहीं। मेहमानों को ऐसे कहना ठीक नहीं होता, घर से बरकत उठ जाती है। मेहमान तो घर में बरकत लेकर आता है। सही कह रही हैं आप। एक ऐसे गुनाह का हो जाना जिसका नाम तक ना मालूम, उसकी तकलीफ बहुत होती है। मैंने उस प्यार करने वाले दिल में कभी किसी को जगह दी ही नहीं। वो काली रात जिंदगी से मिटाने के लिए मैं हर चीज की सरहद पार कर देना चाहता हूँ। आइंदा कभी ये उल्टे सीधे काम करते ना देखो तुम्हें। मैं वादा करता हूँ बुरहान अंकल, फिर कभी ऐसा करूँ तो मेरा सर तोड़ दीजिएगा। अच्छा अच्छा, चलो हाथ चूमो। जी बिल्कुल। फर्मा बरदार बनो। चलो अब जाकर नाश्ता करो। ठीक है। चलो गनी, आईना मत करना ऐसा। बाबा, मैं रात भर ठीक से सो नहीं सकी। पूरी रात बस सोचती ही रही मरहूम अहमद के बारे में। आप तो जानते हैं कि उनकी कितनी इज्जत करती थी मैं। उन्होंने आपको नाराज किया और हम सबको भी, लेकिन उनके बच्चे का क्या कसूर है? खैरियत, आज तुम्हें क्या हो गया बहू बेगम? खुलकर कहो, क्या कहना चाहती हो? बाबा, मैं भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की है।
मुझे लगा कि मेरी बेटियां हैं तो लड़का होने की वजह से उसकी अहमियत ज्यादा है आपकी नजर में। बस यही बात है, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे। मैंने कभी किसी बात से लड़का लड़की में कोई फर्क किया? बोलो, कभी ऐसा किया मैंने? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, ऐसा नहीं है। बस पता नहीं ऐसा क्यों लगा मुझे। फिर सोचा कि वो भी तो आपका पोता है, अहमद का बेटा है और मेरे बच्चों का कजन भी है। एक ही खून है उन सबका, एक ही खानदान का हिस्सा है वो सब आपस में बहन भाई ही तो हैं। तो मैंने सोचा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बच्चियों को अहमद के बेटे से मिलवाना चाहती हूँ। ये सब मेरे दोस्तों की गलती थी खालाजान, धोखे से पिला दी मुझे, वरना मैं तो ऐसी गलती नहीं करता। बहुत बुरा किया मैंने, आइंदा नहीं करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, अपना ध्यान पढ़ने में लगाओ। बुरहान साहब ने तुम्हें माफ तो कर दिया है ना? जी जी बिल्कुल। क्यों ना माफ करते, बहुत अच्छे हैं मेरे बाबा। खूब तमाशा हुआ, टैक्सी वाले ने हॉर्न बजा बजा के सबको उठा दिया। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग नेमत। जी बुरहान साहब। नाश्ता तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, मेरे लिए अंडे की जर्दी जरा कच्ची रखना, आज मैं हाफ फ्राई खाऊंगा। अच्छा। चलो नाश्ता करते हैं। तुम बताओ, तुम क्या खाओगी बहू बेगम? हाँ, तुम भी कच्ची जर्दी वाला खाओगी क्या? नहीं बाबा, ऑमलेट खाऊंगी मैं। अरे ये क्या, लड़कियां कहाँ हैं? वो भी आ रही हैं। हाँ शुरू करो। हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं यार, जल्दी से आ जाओ बोर्ड पर, बहुत देर हो गई यार। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। नखरे मत करो यार, खालिद अपनी अमेरिका वाली गर्लफ्रेंड को भी लेकर आया, बहुत अच्छी बातें करती है वो। अच्छी बात है, चलो ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। मत करो यार ओनर, जल्दी से आ जाओ, बड़ी मजेदार बातें करती है, बहुत अच्छी लड़की है, जल्दी आओ तो मजा आएगा। ओनर बेटा तुम जाओ, मेरी वजह से परेशान मत हो, जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। क्या हो गया अम्मी, मुझे जाना होगा तो चला जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए ही तो कह रही हूँ। क्या फरीदा आंटी डांट रही तुम्हें? खुश नहीं, छोड़ो यार, तुम लोग मजे करो। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अम्मी जान प्लीज इस तरह मुझ पर तंज न किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जानती हूँ बेटा, मगर तुम जवान हो, हमारी तरह बुढ़े थोड़ी हो गए कि सिर्फ संडे के संडे ही तफरीह अम्मी करें। प्लीज, मैं यहाँ आकर खुश होता हूँ। ये चाय तो ठंडी हो गई, गर्म चाय मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? एक ऐसे गुनाह का हो जाना जिसका नाम तक ना मालूम हो, उसकी तकलीफ बहुत होती है। करीबी दोस्त भी वो दर्द नहीं बांट सकते। दिल में प्यार होते हुए भी दिल खाली होने का एहसास होता है, रूह को बेचैन कर देता है। मैंने उस प्यार करने वाले दिल में कभी किसी को जगह दी ही नहीं। वो काली रात जिंदगी से मिटाने के लिए मैं हर चीज की सरहद पार कर देना चाहता हूं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मीटिंग वाकई बहुत अच्छी रही। और कुछ तो नहीं है? न्यू ईयर पार्टी के बारे में बात करनी है। हाँ सही है, इस फ्राइडे को रखिए।
न्यू ईयर पार्टी। और हाँ, सबको खुलकर एंजॉय करना होगा, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अब देखना क्या होता है। दोस्तों एक बात और है, जिन लोगों के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को साथ लेकर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये एक फैमिली पार्टी हो। मेरे बच्चे तो नहीं आ सकते, वो खुद बड़े हो गए। तो इसका मतलब है करीम साहब, हम तो नहीं आ सकेंगे पार्टी में। आप नहीं आएंगे, अफसोस हो रहा है मुझे। इस साल किसी को बगैर बच्चों के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी, हम भी नहीं आ पाएंगे। और मेरे बच्चे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। पर मेरा बेटा है। दोपहर के बाद उसी जगह आ जाना। ठीक, आ जाऊंगी मैं। ये लीजिए। देखते हैं किसका नाम निकलता है। देखो किसका नाम निकला, किसका नाम निकला? नहीं बता सकता। दोपहर के बाद उसी जगह आ जाना। ठीक, आ जाऊंगी मैं। ओके बाय, टेक केयर। क्या तुम्हें पता था कि शहजाद का बेटा भी है? तो हमसे क्यों छुपाया? हमें क्यों नहीं बताया उसने? तो क्या करती, क्या ऐलान करवाती कि मेरा एक बच्चा है? अब पता चल गया ना। अजीब सी बात है। कौन सी अजीब बात है? माँ हो ना। पहले तो मालिकान किसी बच्चे वाली खातून को जॉब पर नहीं रखते थे, अब क्या हो गया उन्हें? क्या अब हमारी कंपनी के उसूल बदल गए हैं? यानी वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। मैं तो समझता हूँ ये अच्छी बात है। अगर उसूल बदलने ही थे तो मेरे मंगेतर की क्या गलती थी यालचंद साहब? अरिशान, इस बात का इससे क्या ताल्लुक? समझी नहीं मैं। बिल्कुल ताल्लुक है बीनू। उन्होंने कहा था कि एक ही फैमिली के दो अफराद साथ काम नहीं कर सकते, जभी तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। आयशा, ये तो दो अलग अलग बातें हैं। वो और बात थी, और बात है। मेरे ख्याल में एक ही बात है यालचंद साहब, उसूल उसूल होते हैं। एक के लिए ये उसूल, किसी दूसरे के लिए कुछ और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मॉर्निंग शहजाद। क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया? आप लोग कुछ बात कर रहे थे? नहीं, तुम्हारे ही बारे में बात हो रही थी। असल में तुम्हारे बच्चे का हमें अभी मालूम हुआ है ना। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतनी फिक्र है तो पहले ही राजदारी से बता देती। नहीं, मुझे क्यों फिक्र होगी, मैं तो बस। तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है शहजाद? 5 साल का है। अल्लाह लंबी उम्र दे उसे। बहुत शुक्रिया। शौहर क्या करते हैं तुम्हारे? क्या वो भी आर्किटेक्ट हैं? नहीं यालचंद भाई, हमारा बेटा 1 साल का ही था तो उनका इंतकाल हो गया। ये क्या कह रही हो? या अल्लाह, बहुत दुख हुआ सुन के। अल्लाह तुम्हें सब दे बेटा। शुक्रिया। क्या कहूँ, बस तकदीर है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। यूरिका शादी कर रही है। मगर किससे? मुझे क्या मालूम। सुना है कोई अमेरिका में उसका दोस्त है, उसी से कर रही है। ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है। यूरिका को करीम जैसा प्यार करने वाला और खुश रखने वाला कहाँ मिलेगा? सोचो जरा। रहने दो यार। अफसोस हुआ, यूरिका तो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत। अफसोस कैसा यार, मेरे लिए तो बहुत पहले माजी बन चुकी है। क्या मतलब? हैरान हो गए। ये जो दिल है ना, ये खाली नहीं रह सकता, कोई ना कोई आ जाता है इसमें। यानी तुम्हें फिर से प्यार हो गया? मालूम नहीं, मगर उसे देखकर कुछ होने लगता है मुझे। समझ नहीं आता क्या हो गया मुझे। कौन है वो? रहने दो यार। चादर बदल ली है फसल मैम। क्या हरकत है ये? बगैर दरवाजा बजाए अंदर कैसे आ गई तुम? बजाया था। खामोश रहो, जवाब मत दो, बाहर जाओ। माफी चाहती हूँ लेकिन चादर बदल ली। मैं कह रही हूँ यहाँ से निकलो बाहर। बदतमीज लड़की, हिम्मत तो देखो जरा इसकी।
गुड मॉर्निंग, ये ले आपका लकी ड्रॉ। शहरजाद को हमारे न्यू ईयर गिफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। हमारी कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज के नाम पर्चियों पर लिखे हैं। जिसका नाम निकलेगा उसे एक शानदार सा गिफ्ट मिलेगा। जैसा नाम वैसा इनाम। मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा तो अब शायद ही किसी जगह पर होता हो। शायद। पहले आप निकालेंगी क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं निकाल लेती हूँ। देखें किसका नाम निकलता है। ये लें। आप लीजिए। नूर हयात बेगम, मैं नहीं आ सकती। अगर ना निकालूं तो? हाँ, क्यों? आना होगा, तुम भी इसी कंपनी का हिस्सा हो। ओके, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बीनू, मैं तुम्हारा नाम दे दूंगी, तुम मेरा गिफ्ट ले लेना, ठीक है ना? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं? क्योंकि पार्टी फ्राइडे को है और फ्राइडे की शाम को मैं अनकरा जा रही हूँ खाला के पास। शहरजाद, तुम वहाँ हफ्ते को चली जाना ना, न्यू ईयर वाले दिन। तो फ्राइडे नाइट और सैटरडे मॉर्निंग में आखिर फर्क ही कितना है? बहुत बुरा लगेगा, तुम्हें आना चाहिए। ए, देखोगी नहीं पर्ची में निकला क्या है? अच्छा बाबा, देखती हूँ। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। सर, इस साल के गिफ्ट के लिए आप लोग भी नाम निकालना चाहेंगे? हमारे बगैर कैसे मुमकिन? ये बात तो जाहिर है। ये लीजिए। देखते हैं किसका नाम निकलता है। देखो किसका नाम निकला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकती हैं। गुड लक ओनर साहब। क्या हुआ? हाँ, किसका नाम निकला? नहीं बता सकता। तो ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा। काम शुरू करें? खैरियत तो है, कहाँ जा रही हैं? तुम्हें क्या है नेमत? वैसे ही पूछ रही थी मैम, आप इस तरह इस हालत में कहाँ जा रही हैं, और वो भी अकेले? अपना काम करो तुम। अब तुम लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा मुझे। मैं ये तो नहीं कह रही थी। अल्लाह अल्लाह, एक नॉक किए बगैर आ जाती है, दूसरी जवाब मांगती है कि कहाँ जा रही हैं। मेरी समझ नहीं आता कि तुम लोग नौकर हो के मालिक। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चलो अपना काम करो। ये फिर दोबारा से शुरू हो गई नेमत आपा। तुम अपना काम करो आयशा, हर बात में बोलने की जरूरत नहीं। चलो। बिरजू के लिए लिया है? जी जनाब, और ये बुकेट के लिए। इसे पहनकर और भी खूबसूरत लगेगी। ये बच्चे कितने जल्दी बड़े हो रहे हैं। हाँ, और भी कुछ है? बस यही लिया था। कैन के लिए कुछ नहीं लिया? नहीं। क्यों, क्या वो हमारा पोता नहीं है? पोता है। तुम हैरान हो गई थी ना जब मैंने उसे पोता कहा? नहीं, जानती थी कि ये करिश्मा एक दिन जरूर होगा, मगर काश अहमद की जिंदगी में हो जाता। हाँ, काश हो जाता। हैदर जी बुरहान साहब। बेटा बोलाओ जरा। ये ले बुरहान साहब। नाहिदा बेगम जरा खोले तो। ये क्या है? खोलो तो।
ये तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से आया बुरहान साहब? तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे लिए? और किसके लिए बनाऊंगा? पहनकर दिखाओ कैसी लगती हो। हाय बुरहान साहब, ये तो बहुत खूबसूरत है। बस खुश रहा करो मेरे सामने तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। इसे पहनने से कौन रुक सकता है? पहनो पहनो, अच्छे दिनों की याद है। फसू के लिए नहीं बनाया क्या? क्यों भाई? ये कैसे हो सकता है कि मैं नया कोट पहनकर जाऊं? वो नहीं देखेगी क्या? अरे देखती है तो देख ले, तुम पहनकर खुशी खुशी घर जाओ, इसमें क्या बात है? ओह बुरहान साहब, ये नहीं हो सकता। आपको बहू के लिए भी बनाना होगा। अरे तुम कितनी अच्छी हो नाहिदा बेगम, वाकई तुम फरिश्ता हो, फरिश्ता।